गुड मॉर्निंग इंडिया। आज मैं एक वचन से कुछ बांटूंगी जहाँ पर यहाँ पर भी परमेश्वर का एक मोटिव छुपा है। मरकुस 7:25 में लिखा है कि एक स्त्री जो यूनानी थी और सुरफिनी जाति की थी, वो ये सुनकर कि यीशु उनके देश में आया है तो वो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो जाके विनती करती कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर। तब यीशु कहते हैं कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया उस औरत ने उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो जो बालकों के नीचे गिरे रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने कहा कि इस बात के कारण, मतलब यीशु ने कहा कि इस बात के कारण जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई है। और वो जब घर पे गई तो उसने देखा उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल चुकी थी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालांकि हम अगर संसारिक नज़र से देखें तो हमें इतना बुरा लगेगा कि कैसे प्रभु ने कैसे यीशु ने ये बात बोल दी कि उसको कुत्ता प्रेजेंट किया, मतलब उस औरत को कि वो कुत्ते के समान है। तो कितना बुरा लगता होगा ना अगर हम संसार की नज़रों से देखें कि यीशु ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाइबल में बहुत से भेद हैं जो छुपे हैं। तो मैं आपको इस वचन के द्वारा मैं आपको एक अपना मन शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो मन पाया है, मैंने ये देखा कि यीशु कहते कि ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा पूरे इज़राइल में भी, क्योंकि उसके पास वो विश्वास था कि ये यीशु ही है जो मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसा मन लेके जाना है परमेश्वर के पास। हम लोग जाते हैं परमेश्वर के पास चंगाई पाने के लिए, बहुत लोग जाते हैं, पर कैसा मन लेकर आते हैं? एक लालच का मन लेकर आते हैं और जब ठीक हो जाते हैं तो भूल जाते हैं परमेश्वर को। तो हमें कैसा मन लेके जाना है? एक कुत्ते के समान लेके जाना है एक मन। क्या हम अपने आप को कुत्ते के लेवल पे ला सकते हैं? मैं तो नहीं समझ सकती। बहुत लोग हैं जो प्रचार करते हैं, वो उनके पास अपनी एक धार्मिकता होती है। तो वो लोग क्या कहते हैं, वचन को नहीं समझ पाते हैं। तो वचनों में से जो परमेश्वर सही में जो वचन बताना चाहता है, कि जैसे यीशु कहते हैं कि तुम अभी धरती की बातों को नहीं समझ सकते हो तो स्वर्ग की बातों को कैसे समझोगे। तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि हम एक दास के रूप में अगर हम अपने आप को स्थापित करेंगे तो एक दिन हम राजा बनेंगे। लेकिन इंसान क्या करते हैं? अपने आप को राजा दिखाना चाहता है, जिंदगी राजा बन के जीना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक बताना चाहती हूँ कि आपने कभी देखा है जो कई कुत्ते ऐसे होते हैं कि हम उनको पत्थर मार के भगा देते हैं। हम उनको रोटी तो देते हैं लेकिन दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमको भौंकेगा, काटेगा, हमें डर लगता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि एक कुत्ता होता है जो आप कितना भी उसको मारो वो दुम हिलाता है, आपकी दहलीज पे बैठ जाता है। उसको कितना भी गाली दो, दुम हिलाता है, आपकी दहलीज पे बैठ जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम में मालिक ही उसको रोटी देने लगता है, प्यार, मतलब गली के दूर दूर तक के लोग उसको खाना देते हैं, प्यार करते हैं उसको। तो हमको अपने मन को उस कुत्ते जैसा बनाना है कि हमें दुनिया चाहे कितना भी तिरस्कार करे, कितनी भी गाली दे, कुछ भी करे, हमको अपने मन को नीचे करना है, हमें कुत्ते के समान बनाना है। तभी हम ब्लेसिंग को पा सकते हैं। हमारे अंदर दुष्ट आत्मा क्या है? दुष्ट आत्मा क्या है? हमारा घमंड है, हमारे अंदर लालची मन है, उसको फेंकना है, वो दुष्ट आत्मा है। तो वचनों की समझ रखनी चाहिए ज़रूर कि वचन हमसे क्या बातें करता है। लोग क्या करते हैं कि जो लोग बहुत धार्मिक हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, और उनके मन में कैसे दुष्ट आत्मा काम करती है। वो बहन तो देखो फिल्मी गाना गा रही है, वो बहन तो देखो कैसे कपड़े पहनती है, वो बहन तो देखो क्या कहते हैं, लिपस्टिक लगाती है, और वो भाई तो शराब पीता है, वो बुरा है, वो झूठ बोलता है, वो गलत काम करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बुरी हैं, लेकिन ये क्या है? ये लक्षण है ना। जैसे कि हमें कोई बीमारी होती है तो उसके कई लक्षण होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, जैसे ज़ुकाम है तो उसका हमें छींक भी आएगी, गला भी खराब होगा, सर में भी दर्द होगा, है ना। तो वो किसके लक्षण है? कि हमारे मन के अंदर हमने अपने आप को खुद का राजा बना रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, अभी रात को ही मैं किसी अपने एक बहन के घर पे रुकी,
तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो बहन अपने तरफ ना ले। तो उम, तो हस्बैंड वाइफ के सुबह थोड़ा तू मैं हुई कि उसकी बहन उस बहन ने अपने हस्बैंड को उठाया कि उठो, ऑफिस नहीं जाना है, जाओ तैयार हो, मतलब थोड़ा गुस्से में बोली। तो वो भाई भी चिल्लाने लगा कि उठ जाऊंगा, मतलब उनके बीच में थोड़ा सा लड़ाई होने लगी। और मैं क्या देखती हूँ कि उसकी बेटी आती है छोटी सी, और वो कहती है पापा उठो, मुझे ऑफिस छोड़ के मुझे स्कूल छोड़ के आओ। तो वो पापा ने उसको प्यार से जवाब दिया कि बेटा तू खुद चली जाए, ये वो या तो मैं क्या देख रही हूँ, क्या हमें परमेश्वर क्यों कहते हैं बच्चों के समान बनो। बच्चों को इस बात से मतलब नहीं है कि पापा ने क्या बुरा किया, क्योंकि रात को उसने थोड़ा शराब वराब पी थी, तो इसी वजह से वो औरत गुस्से में थी सुबह। उसको ये मतलब नहीं है कि क्या कहते हैं कि पापा ने गलत किया या अच्छा किया या बुरा किया। उसको ये पता है कि ये मेरे फादर हैं और मेरे को छोड़ने जाना चाहिए उनको। तो ऐसा मन अगर हम भी रखें, क्योंकि हम क्या है, जब हम एकदम ज्ञान वाले हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक स्तर आ जाता है। तो हमारे अंदर बुराई क्या है, भलाई और बुराई का स्तर जो अब हमारे दिमाग में आता है, तब ये पाप है। जो आदम ने फल खाया था, वो क्या था, वो भलाई और बुराई का स्तर था, जिससे पता चला। तो जब हमारे अंदर ये आ जाता है कि इसने बुरा किया, इसने गलत किया, ठीक है, लेकिन हम उसको अपने को एक दास के रूप में, एक हम अपने आप को कुत्ते के रूप में, एक हम अपने बच्चे के नाई अगर हम उसको हैंडल करेंगे, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक दिन हम उस घर की रानी बनेंगे, उस घर के राजा बनेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, फैमिली में ही नहीं होता है। फैमिली में ही लोग आपस में मन एक नहीं है लोगों का। ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो वो वचन भूल जाते हैं, तो वचन तो एक साइड में होता है और आपस में लड़ते हैं कि तूने ऐसे कहा, तूने ऐसे कहा, तू गलत। हमारे जीवन में क्या होता है कि बुरी आत्मा किस तरीके से काम करती है, ये बुरी आत्मा के बारे में मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। अभी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो बुरी आत्मा कैसे काम करती है, आपके रिश्तों के बीच में दरार डालने के लिए वो कुछ ऐसे काम करती है। तो हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये इसने किया, लेकिन वो उसने नहीं किया, वो किसी बुरी आत्मा ने किया। तो आपको क्या करना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उसको हराना है हमें, है ना। किससे हरा सकते हैं, हम वचन से हरा सकते हैं, क्योंकि वचन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति आई लोगों के ऊपर, लेकिन लोगों ने सिर्फ विश्वास किया कि परमेश्वर हमारी तरफ है, कभी भी बुरा नहीं होगा। आगे चल के परमेश्वर ने उनको 4 गुना आशीषें दी, ब्लेसिंग दी। तो हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। आज हमें ऐसा लगता है कि किसी को लगता है अरे मेरा बेटा तो नशा करता है, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पति तो ऐसा खराब है और ऐसे से करता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम हमारा मन है। पहले अपने मन को सुधारो, फिर तो बाहरी स्वरूप को तो तभी सुधारोगे जब मन के अंदर से ही बुराई उत्पन्न होती है। तो हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक क्लियरली, मेरे को वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको अच्छी तरीके से जो मेरे मन में चलता है मैं समझाना चाहती हूँ कि हमको सच में उस कुत्ते के समान बनना है। हमको कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। आप ये देखिए ना कि यीशु मसीह ने क्या कोई पाप किया था। यीशु मसीह को लोगों ने थूका, उनको गाली दी, उसको क्रूस चढ़ाई, तो उसने तो कोई बेगुनाह होके मेरे गुनाहों के लिए उसने जान दी। तो कितनी बड़ी बात है। हमको कैसा मन रखना है, उस डाकू के समान, कि वो जो क्रूस की सजा थी वो मेरी थी, जो यीशु ने खाई। और मैं निरंतर बुरा इंसान था, उसने खाई। उसने मुझे धर्मी बनाने के लिए, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, जो हमेशा के लिए हमारे पाप क्षमा कर दिया, मैं पापी नहीं रहा, मैं धर्मी बन चुका हूँ। तो किसके बदौलत मैं धर्मी बनाऊँ, क्या मेरे कामों के द्वारा? मेरे कामों को अगर कोई देखेगा तो मैं आज ही मरने के लिए तैयार हूँ, मतलब आज ही मर जाना चाहिए मुझे। लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी इतनी लंबी ताकि हम अपना मन फिरा के उस कुत्ते के समान अपने आप को नीचे लेवल पे ला दो। बिल्कुल, कोई कुछ कह रहा है चुप हो जाओ। मानती हूँ इतना इजी नहीं है, लेकिन कोशिश करना शुरू कीजिए आज से। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। ये मैं नहीं कहती हूँ, बाइबल के वचन में लिखा है ये। अगर आप किसी को यहाँ पर किसी को भी माइंड लेक्चर की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो और ये काम कौन कर सकता है, एक अच्छा परमेश्वर का सेवक कर सकता है। परमेश्वर का सेवक का काम है कि वो हमें माइंड लेक्चर दे। और मैं जानती हूँ ऐसे परमेश्वर के सेवक को, जो हमें बाइबल से, जो बिल्कुल सच में, जो बाइबल सच बताती है
हम कि हमें क्या करना चाहिए। लोग आज्ञाओं को लेते हैं, उन आज्ञाओं का मतलब नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने पुराने ज़माने में 613 आज्ञा थी, वो कोई मान सका क्या? फिर उसके बाद 10 आज्ञा थी, क्या वो कोई मान सका? नहीं। फिर 2 आज्ञा आई सिर्फ कि अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान। 2 आज्ञा भी कोई नहीं मान सकता है। कोई है यहाँ पर? मुझे बताओ, एनीबडी, कोई बताओ, कोई कर सकता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम? अपना गोल्ड तुम दे सकते हो? जो अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हो, क्या वो दे सकते हो? उसको दे सकते हो? नहीं। इसीलिए अनुग्रह की जरूरत है। हमको अनुग्रह की जरूरत है कि ये विश्वास करो कि यीशु ने क्या, लोग यीशु मसीह बनना चाहते हैं। यीशु मसीह, आप बताओ कोई बन सकता है? यीशु मसीह ने तो क्या आप अपने पति के गुनाहों की सजा भुगत सकते हो? क्या आप अपनी पत्नी की गुनाहों की सजा आप भुगत सकते हो? आप जवाब दीजिए, नहीं। सिर्फ उसने सही। तो उसने हमें अनुग्रह दिया, अपने लहू के द्वारा उसने हमें बचाया, हमें पाप से शुद्ध किया। इसलिए जीवन में अगर जीना है, एक खुशी जीवन बिताना है, तो अपने आप को उस कुत्ते के लेवल पे ला दो, अपने आप को उस दास के लेवल पे ला दो, अपने मन को खाली करो। क्यों कहते हैं बी हम्बल? कहने और करने में अंतर है। लोग अपने आप को पापी कहते हैं, पर पापी जैसा महसूस भी तो करना चाहिए ना। पापी कहने से, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। धर्मी जन विश्वास से जीता है। धर्मी जन की ये पहचान है कि धर्मी को अगर उसकी गलती दिखाई जाए तो वो एक्सेप्ट करता है, हाँ मैं गलत हूँ, ये धर्मी है। ये नहीं कि वो अपने कामों से, कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है, वो फास्ट रख रहा है, वो बहुत बाइबल पढ़ रहा है, बहुत वचन प्रचार कर रहा है या बहुत क्या कहते हैं, चंदा दे रहा है, बहुत दान कर रहा है, बहुत गरीबों की सेवा कर रहा है, तो क्या इससे पहचान होती है धर्मी जन की? नहीं। जिसने अपने मन को खाली किया, है ना। इस दुनिया में बहुत सारे उस धनवान व्यक्ति की तरह घूम रहे, व्यवस्थापक की तरह घूम रहे, जिसके पास ये धन था। वो धन नहीं कि पैसा, पैसे से कोई परमेश्वर को वो प्रॉब्लम नहीं है। वो धन कि उसने अपने मन में ये इकट्ठा कर रखा था मन में कि मैं अच्छा हूँ। ये अपने आप को अच्छा होना सबसे बुरा स्तर है। कि मैं तो अपने माता पिता का आदर करता हूँ, मैं तो गरीबों में दान करता हूँ, मैं तो पूरी जो मूसा के दिए हुए 10 आज्ञाओं का पालन करता हूँ। यीशु मसीह के सामने वो आके कहता है मैं वो सब पालन करता हूँ। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसका मन देखने के लिए, ये नहीं कि धन से कोई प्रॉब्लम है, इसका मन देखने के लिए तू जा और सारा धन अपने गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह के पीछे होना आसान है क्या? यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब है अपने आप को खाली करो। ये कहो कि पर मैं एक अपने आप को दास के रूप में ला दो, अपने आप को एक उस कुत्ते के समान करो, तब देखो। और इसके बारे में भी बहुत सारे वचन है कि जिन्होंने अपने मन को खाली किया, परमेश्वर ने उनको आगे चल के राजा बनाया, है ना। तो अपने आप को दास के रूप में स्थापित करो, अपना बी हम्बल, अपने आप को एकदम जीरो लेवल पे ले आओ। किसी का न्याय मत करो, सब परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर आती है, सब परमेश्वर आपको सिखाता है कि कैसे हमें चलना है। पर कई लोग तो उसको जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो परमेश्वर की तरफ से हो रहे हैं। परमेश्वर की तरफ से नहीं होते हैं, शैतान धोखा देता है। क्या कहता है? पतरस को याद करो। अब ये थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं। अब मे भी फेसबुक पे तो खैर सेंड हो ही जाएगी, आने की और जगह पे नहीं होगी। तो पतरस को क्या कहते हैं यीशु मसीह को कहते हैं कि अब मेरा क्रूस पे चढ़ना है, लोग मुझे पकड़वाएंगे, तुम में से एक मुझे कोई पकड़वाएगा और मेरे को सूली पे चढ़ाएंगे। तो पतरस क्या कहता है? कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर तेरे साथ ऐसे नहीं होने दूंगा। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? जा शैतान, दूर हो जा मेरी नज़रों से। क्यों उसको शैतान कहते हैं? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि उसका है तू मुर्गे की बांग देने से पहले ही 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वैसे ही हुआ। ऐसे यहूदा कहता है कि अब वो कौन करेगा? तो क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से मुझे कोई एक पकड़वाएगा, और वो पकड़वाता है। ठीक है। तो ऐसे ही आज पतरस की तरह लोगों के पास मन है जो कहते हैं कि मैं तो यीशु मसीह की तरह बनूंगा, यीशु के लिए मैं जान दे दूंगा, है ना। तो यीशु मसीह ऐसे लोगों को कहते हैं जा शैतान मुझसे दूर हो जा। पहले अपने मन को खाली करो, ठीक है, जो ज़रूरी है। पहले अपने मन को खाली करो, अपने को उस कुत्ते के लेवल पे लेकर तो आओ, जो चूर चार, जो हम इस लायक भी नहीं है, वो चूर चार जो उस दस्तरखान से गिरते हैं, जो हम उसको खा सकें, वो उसके लायक हमें पहले उस लेवल पे लाना है। अपने आप को, मन को खाली करना है। कोई हमें कुछ कहता है तो क्या हो गया? यीशु मसीह को भी तो बहुत कुछ कहा लोगों ने, और आपस में
एक दूसरे को शेयर करें अपना मन। अगर आपको अपने रिश्तों में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो अपना मन शेयर करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, साफ हमसे मिलिए। हम आपको, परमेश्वर के इतने अच्छे सेवक हैं जो आपको वचन के द्वारा आपको बताएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको एक माइंड लेक्चर देंगे जिसके द्वारा आप जान पाएंगे और बहुत खुशी जीवन व्यतीत कर पाएंगे, है ना। तब आपको महसूस होगा कि हाँ, ये है असली मसीह का जीवन जो परमेश्वर चाहते थे, जो उस समय वो करना चाहते थे, और क्यों आज पवित्र आत्मा के द्वारा वो काम हो रहा है। उस समय तो सूली पे चढ़ा दिया गया, प्रभु ने ग्रेस दिया, अनुग्रह दिया, पर लोग समझ नहीं पाए। बहुत एक दो लोग थे जिन्होंने उनके मन को समझा, जिन्होंने उद्धार पाया, वो मरियम मगदलीनी, जिन्होंने उद्धार पाया, जो पापी थे, जिन्होंने अपना मन नीचे किया, वो डाकू, वो बरब्बा, है ना, क्या बोलते हैं, व्यभिचार में पकड़ी गई औरत, ऐसे और लोगों ने उद्धार पाया। आज भी समाज में वो कोई युग नहीं होता है, वो युग आज भी है। आज भी 3 युग एक साथ चलते हैं। लोग पुरानी व्यवस्था में भी जी रहे हैं, बीच में भी हैं, और अभी की भी है, और आने वाले में भी है। वो एक ही हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ पर भी 4 व्यवस्था चल रही है। तो आपको देखना है कि हम कौन है। हम न्यू सृष्टि है, हम न्यू क्रिएशन है ना। अब हम प्रवेश करने वाले हैं अपने घर में, नए घर में। थैंक यू सो मच। अगर कोई बात जानना चाहते हो या कुछ करेक्ट करना चाहते हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मुझे समझा सकते हैं या सीख सकते हैं। मैं तो नहीं सिखा सकती इतना, मैं भी सीखती हूँ, तो इसीलिए आप हमें बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।